थूक कर चाटना किसे कहते हैं, ये बात अगर जाननी हो तो सुपर पावर अमेरिका की तरफ नजर उठाकर देखा जा सकता है। एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, जिसके नेता को सन की तानाशाह माना जा रहा है। अब वही अमेरिका भीगी बिल्ली बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के नाम से कांप रहा है। अब ईरान के लिए ऐसे ऐसे जुमले लिख रहा है मानो ईरान से बेहतर दुनिया में कोई मुल्क ही नहीं है। बड़ी पुरानी कहावत है, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ईरान ने भी ऐसा ही किया। बरसों बरस तक उसने अमेरिका और मगरबी मुल्कों की पाबंदियों का सामना किया। इसके बावजूद भी उसने खुद को आगे बढ़ाया, मजबूत बनाया और आज दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल पावर बन चुका है। ईरान के आगे अमेरिका की कोई औकात नहीं, जिसके आगे यूरोप की कोई औकात नहीं, जिसके आगे इजराइल की कोई हैसियत नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान से सीज़फायर के बाद अमेरिका बहुत खुश है, ट्रंप बहुत खुश है, क्योंकि बीते एक महीने में जिस सीज़फायर के लिए वो एड़ियां रगड़ रहे थे, जिस जंगबंदी के लिए वो कभी चीन के हाथ जोड़ रहे थे, कभी रूस के पैर पड़ रहे थे, कभी पाकिस्तान से सिफारिश कर रहे थे, कभी तुर्की से गुजारिश कर रहे थे, उसी जंगबंदी को पाकिस्तान ने करा दिया है। जिसके बाद ट्रंप बाबू बहुत खुश हैं। पर ट्रंप बाबू ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जो लिख दिया है, उसे देखकर और सुनकर हंसी आ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर के बाद कहा कि ईरान अब फिर से तामीर कर सकता है, कंस्ट्रक्शन कर सकता है, जिसके लिए अमेरिका भी मदद करेगा। पर सवाल है कि ये तो शर्तों में शुमार ही था। ईरान तो कह रहा था कि तुमने हमारा जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई करनी होगी, उसे हर जाने के तौर पर देना होगा, उसे फिर से सही करना होगा। तो ट्रंप बाबू अगर फिर से ईरान में नुकसान होने वाली चीजों की तामीर में उसकी मदद करना चाहते हैं तो कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन ऐसा कहकर वो उन 10 शर्तों पर अपनी मोहर लगा रहे हैं जिन शर्तों को पूरा करने के बदले ईरान सीज़फायर के लिए राजी हुआ। क्या वाकई अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए? ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि दुनिया में अमन के लिए आज बड़ा दिन है। ईरान भी ऐसा ही चाहता है, क्योंकि अब बहुत हो गया। बाकी सब भी यही चाहते हैं। मतलब ट्रंप बाबू ऐसा कह रहे हैं मानो किसी ने उनको कान पकड़कर जबरन इस जंग में खींच दिया हो, और वो भी जंग नहीं चाहते थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब यही चाहते हैं। ईरान भी यही चाहता है, दुनिया के लिए बहुत अच्छा दिन है, वगैरह वगैरह। पर सवाल यह है कि जब जंग करने वाला ही अमेरिका है, जब जंग करने वाला ही इजराइल है, जब जंग शुरू करने वाले अमेरिका और इजराइल ही है, तो ये दुनिया के लिए अच्छा दिन कैसे हो गया? और अमेरिका इजराइल ही जंग चाहते हैं तो ईरान का कसूर क्या? उसने आज तक कभी किसी पर हमला नहीं किया, उल्टा उस पर हमले हुए हैं। इसलिए ट्रंप बाबू आज ईरान को मक्खन लगाकर बोल रहे हैं कि अमेरिका भी ईरान में नुकसान और तबाही को पूरा करने में उसकी मदद करेगा। पर मदद क्या करेगा? मदद करना पड़ेगा। ट्रंप बाबू कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ईरान ने ट्रंप बाबू के कान पकड़कर शर्तें मानने के लिए मजबूर किया है। तभी तो ट्रंप बाबू की सारी अकड़ कमजोर हो गई, सारा रौब, सारा धौंस, सारा जोर जबरदस्ती हवा हवाई हो गया। ट्रंप बाबू जिंदगी भर याद रखेंगे कि उन्होंने बहुत ही गलत फैसला किया था और बेवजह ही उन्होंने ईरान पर हमला किया था, जिसका खामियाजा उन्हें शर्मनाक शिकस्त के जरिए चुकाना पड़ रहा है। और अभी तो हकीकी जिंदगी में ईरान को होने वाले नुकसान की भरपाई करना बाकी है। ट्रंप बाबू कह रहे हैं कि अमेरिका हार्मुज स्ट्रेट में ट्रैफिक की दिक्कत के हल के लिए मदद करेगा, बहुत सारे कदम उठाए जाएंगे, खूब पैसा बनेगा। पर सवाल यह है, हार्मुज में किसी के आने जाने पर कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ अमेरिका और इजराइल और उसके मददगार मुल्कों के जहाज के आने जाने पर रोक थी। बाकी पूरी दुनिया के जहाज आ रहे थे, जा रहे थे। जो भी जहाज हॉर्मुज से निकल रहे थे उनको एक मोटी रकम चुकानी पड़ रही थी। उस रकम का पेमेंट चाइनीज करेंसी में हो रहा था और वो पैसा ईरान की जेब में जा रहा था। इसलिए पैसा तो ईरान की जेब में ही जाएगा, क्योंकि इलाका भी ईरान का है, तो पैसा भी ईरान का होगा। अब ट्रंप बाबू को कुछ ठीक ना लग रहा हो, दिल ना लग रहा हो, मन घबरा रहा हो, जी मचला रहा हो, तो एक बार फिर से ईरान से दो दो हाथ करके देख सकते हैं। क्या पता इस बार किस्मत खुल जाए, क्या पता इस बार जीत मिल जाए। ट्रंप बाबू अगर चाहें तो जंग को फिर से शुरू कर सकते हैं। ईरान अच्छी तरह समझ रहा है कि ट्रंप बाबू क्यों झुककर शर्तों को मानने के लिए मजबूर हुए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब दोबारा तामीर शुरू कर सकता है। हम हर तरह का सामान लेकर तैयार रहेंगे और वही मौजूद रहेंगे ताकि सब कुछ ठीक से हो। ट्रंप बाबू कहते हैं कि मिडिल ईस्ट का सुनहरा दौर हो सकता है। पर सवाल है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे तबाह हो गए हैं, तो ये मिडिल ईस्ट के लिए सुनहरा दौर तो होना ही चाहिए। मिडिल ईस्ट से अमेरिका का दबदबा खत्म हो गया, इसलिए मिडिल ईस्ट के लिए ये सुनहरा दौर माना जाएगा। मिडिल ईस्ट से अमेरिका की फौज तबाह हो गई। जिस अमेरिकी फौज का इस्तेमाल करके अमेरिका इसराइल को बचाता रहा, अरब मुल्कों को दबाता रहा, ईरान को धमकाता रहा, उस धमकी जोर जबरदस्ती का दौर खत्म हो गया। अमेरिका घुटनों पर आ गया और झुककर ईरान को सलामी ठोक रहा है। कह रहा है कि
हुजूर, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, हमारा हर्जाना कबूल करो, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ईरान ने जंग के दौरान कहा था कि उसके जो ढांचे हमले में तबाह हुए हैं उसके लिए वो मुआवजे की मांग करेगा, लेकिन ट्रंप ने यह वाजे नहीं किया कि ईरान के फिर से तामीर करने में माली मदद करेंगे या नहीं। लेकिन उनके बयान से इतना तो जाहिर हो गया है कि वो मदद करें या ना करें, लेकिन ईरान उन्हें मदद करने के लिए मजबूर कर देगा। ईरान की शर्तों को मानना ही पड़ेगा और दोबारा से ईरान की तरफ नजर उठाकर देखना अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर का फैसला मान लिया है, लेकिन उसने वाजे किया है कि लेबनान में सीज फायर लागू नहीं होगा। मतलब ट्रंप बाबू को अब इजराइल ने भी ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने अपने बयान में कहा है कि हम सदर ट्रंप के उस फैसले की हिमायत करते हैं जिसने ईरान पर हमले 2 हफ्ते के लिए रोकने की बात कही है, बशर्ते ईरान तुरंत हार्मुज को खोल दे और अमेरिका, इजराइल और दूसरे मुल्कों पर हमला बंद कर दे। इसके साथ ही इजराइल ने यह भी कहा है कि वो अमेरिका की उस कोशिश की हिमायत करता है जिसमें यह तय करना है कि ईरान अब न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल या दहशत का खतरा ना बने, ना अमेरिका के लिए, ना इजराइल के लिए, ना ईरान के अरब पड़ोसियों के लिए और ना ही दुनिया के लिए। मतलब आप इजराइल के बयानों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल किस हद तक इस सीज फायर की वजह से तकलीफ में है, उसे दर्द हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार उसी को पड़ी है। एक तरफ हिजबुल्लाह ठोक रहा है तो दूसरी तरफ कताइब हिजबुल्लाह, सबसे दूर खड़ा यमन भी खामोश नहीं था। हूती यानी अंसारुल्लाह ने भी इजराइल को चुन चुनकर निशाना बनाया। अगर इजराइल के बयानों को गौर करें तो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर वेपन का जिक्र किया है, जो कि ईरान पहले ही कह चुका है कि वो बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वो ईरान के मिसाइल को खुद के लिए, दुनिया के लिए और अरब के पड़ोस मुल्कों के लिए खतरा बता रहा है, जबकि ईरान पर अब तक जितने भी हमले हुए हैं वो इजराइल और अमेरिका ने किए हैं। ईरान ने तो डायरेक्ट किसी पर हमला किया नहीं, और जब से इजराइल के पड़ोस में रहने वाले अरब मुल्कों को ईरान ने पटक पटक कर मारा, तब से इजराइल को भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल खामोश तरीके से बन चुका है। अरब के मुल्क इजराइल की कठपुतली बन चुके हैं और वो इजराइल के हाँ में हाँ मिलाने के लिए खड़े हैं, पर कहें तो कहें कैसे। अपने मुल्कों में बगावत का जो खतरा है, लेकिन इजराइल ने कहा लेबनान में सीज फायर लागू नहीं करेगा, यानी अब लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहेंगे और हो सकता है अमेरिका को भी इजराइल की मदद से पीछे हटना पड़ेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।